सलमान मंसूर पुरी सबसे बड़ा बदमाश है और मदनी खानदान तो पूरा क्या गुल खिलाया है इन्होंने, हमें सब पता है। अरशद मदनी ओम और अल्लाह को एक कहता है और भारत माता की जय कहता है, इसके खिलाफ तो देवबंद के फतवे हैं। आए मैदान में इंशाल्लाह। ये जो आवाज़ आपने सुनी है सामाईन, वो किसी सुन्नी की नहीं बल्कि देवबंदी ही की है, जिनका नाम यूसुफ है, जिसे यूसुफ वापी या वापी वाले भी देवबंदी कहते लिखते हैं। ये तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने जिन बातों का इंकशाफ किया है वो काबिल गौर है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि सलमान मंसूर पुरी सबसे बड़ा बदमाश है। ये सलमान मंसूर पुरी कौन है? ये हैं सलमान मंसूर पुरी। ये दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद भी हैं और कई सारी किताबों के मुसन्निफ भी। मगर इनकी वो कौन सी शरारत और बदमाशी है जिसकी बिना पर इनको सबसे बड़ा बदमाश कहा है? जाहिर है कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसे देवबंदियों ने दुनिया से छुपाकर पर्दे राज में अब तक रखा हुआ है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा बदमाश इनको कहा गया है। फिर इसके बाद कहा इन्होंने कि मदनी ख़ानदान तो पूरा, यानी अरशद मदनी का पूरा ख़ानदान बदमाश है। और अरशद मदनी ने क्या गुल खिलाया है ये भी पता होने का जिक्र इन्होंने किया है। मतलब दारुल उलूम देवबंद और देवबंदियों के मौजूदा दौर के गालिबन सबसे बड़ा मौलवी समझा जाने वाला अरशद मदनी गुल खिलाने में लगा हुआ है और उसे भी देवबंदियों ने बड़ी राजदारी से छुपाकर अब तक रखा हुआ है। मगर देवबंदी होने के नाते इनको यानी यूसुफ वापी को मालूम है। नीज़ ये बात भी वाज़ेह कर दिया इन्होंने कि अरशद मदनी ओम और अल्लाह को एक कहते हैं और भारत माता की जय कहते हैं। इसके खिलाफ देवबंद के फतवे भी। सामाईन, अरशद मदनी का वो बयान तो आप हजरात ने भी ज़रूर देखा सुना होगा जिसमें ओम और अल्लाह को इन्होंने एक साबित किया है। और भारत माता की जय तो देवबंदियों के यहाँ कोई नई बात नहीं है, कोई अमर ताज्जुब नहीं। देवबंदी ऐसा बोलते ही रहते हैं, जैसा कि यूसुफ वापी ने भी अरशद मदनी के मुतालिक बताया है। हालांकि ये सब देवबंदियों के अंदर आज से नहीं है सामाईन, बल्कि देवबंदियत की बुनियाद में जिस तरह अंग्रेज़ों का ताउन और इश्तराक है, उसी तरह हिंदुओं का भी भरपूर ताउन रहा है देवबंदियत के क़याम में। यही तो वजह है कि देवबंदियों का आज भी हिंदुओं से खूब गहरा और मजबूत साठ गांठ है, जिसकी झलक आपको इस वीडियो में भी साफ नज़र आ जाएगी। और ये उत्तराखंड की टोपी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और व्याख्या भी है हिंदी ज़बान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। मैं इस देखें कि कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर हिंदी ज़बान में अरशद मदनी ने किया और उसे लेकर अपने आकाओं के बीच पहुँचे और उनसे दादो तहसीन और क्या कुछ नहीं वसूल किया। वीडियो में तो आप देख ही रहे होंगे, बाकी ऑफ कैमरा जो कुछ इनको मिला होगा और मिलता रहता होगा या मिल रहा होगा वो तो अलग है। खैर चलिए आज कुछ गुफ्तगू इसी ताल्लुक़ से करते हैं। चूँकि कई दिनों की अलालत के बाद आज थोड़ा मौका मिला है तो सोचा कि चंद बातें इसी ताल्लुक़ से हो जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, आज की वीडियो उलमाए अहले सुन्नत व जमात के माबैन वारिद होने वाले इख्तिलाफ को हवा देकर तिल का ताड़ बनाकर वीडियोस बनाने वाले देवबंदियों को ज़रूर देखकर अपने घर और अपने गिरेबा में मुंह डालकर सोचना चाहिए कि वो और उनके रशीद व कासिम का कायम करदा देवबंदी धर्म के पैरोकार कोई दूध के धुले नहीं हैं कि उनके यहाँ इख्तिलाफात नहीं होंगे या नहीं होते हैं। बिलखुसूस दस्तो गिरेबा नामी किताब लिखने वाले देव के बंदे अबू अय्यूब पादरी को तो ज़रूर आज की ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि अपने घर के इख्तिलाफ पर भी दस्तो गिरेबा की अगली जिल्द लिखकर अपने आप को कुत्ता या बावला कुत्ता होने न होने का इजहार कर दें। सामाईन, कुत्ता और बावला कुत्ता ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, बल्कि ये देवबंदियों के घर की किताब में लिखा हुआ है। सबूत के लिए देखिए ये किताब, जिसका नाम है अनवारात सफदर। इस किताब के सफ़ा नंबर 111 पर देखें, महमूद आलम सफदर उकाड़वी देवबंदी लिखते हैं कि जो सिर्फ कुत्ता हो वो अपनों को नहीं भौंकता। बरेलवी अशरफ अली थानवी को भौंकेंगे मगर अहमद रज़ा को नहीं भौंकेंगे। सामीन, अब इसका देवबंदी वर्ज़न यूँ होगा कि देवबंदी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहिर्रहमा पर तो भौंकेंगे मगर अशरफ अली थानवी पर, रशीद गंगोही पर, कासिम नानौतवी पर, इन लोगों पर ये देवबंदी नहीं भौंकेंगे। और गैर मुक़ल्लिदीन इमाम अबू हनीफ़ा को भी भौंकेंगे और ख़ुद अपने बड़ों वहीदुज़्ज़मा वग़ैरह को भी भौंकते हैं। बावले कुत्ते और आम कुत्ते में यही फ़र्क है। लिहाजा
آج کی ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے والے دیوبندی صرف کتے ہیں یا باولے کتے بھی ہیں، یہ ثابت ہو جائے گا، اور ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دیوبندی کتے ہوتے ہیں یا باولے کتے بھی۔ خیر سنیے یوسف واپی والے کیا کہہ رہے ہیں۔ سلمان منصور پوری بدماش یہ تو سعد کے اجتماع میں شریک ہوا ہے۔ اور سامعین، سعد کاندھلوی کا ساتھ دینے والوں کے متعلق خود یہی جناب اپنی دوسری ویڈیو میں کیا کہتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ سعد کا جو بھی حمایت کرے یہ اس کے ناحق ہونے میں کوئی شک بچتا ہی نہیں ہے۔ سعد کا مادر علمی جس کو گمراہ کہے اور وہ اس کا ساتھ دے، یقیناً وہ شک کے دائرے میں آئے گا۔ میں یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ کے انسان میں خود قبول کرتا ہوں کہ مادر علمی نے ایک آدمی کو گمراہ کہا اور اس آدمی کا کوئی ساتھ دے رہا ہے، یقیناً وہ گمراہ ہے، یقیناً اس کے کردار میں شک ہے۔ تو کیا دست و گریباں نامی کتاب لکھنے والا ابو ایوب پادری دیوبندی اور اس کتاب کو لے کر اچھل کود مچانے والے چھوٹے بڑے تمام دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے استاد اور مختلف کتب و رسائل کے مصنف سلمان منصور پوری کو ناحق اور گمراہ کہیں گے؟ ہے ان کے اندر اتنی ہمت اور حق گوئی کا ذرہ برابر بھی کوئی مادہ ہے ان کے اندر؟ اگر ہاں تو سلمان منصور پوری جو دارالعلوم دیوبند کا استاد اور کئی ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ان کو ناحق اور گمراہ کہہ کر دکھائیں، کہیں گے یا آئیں بائیں شائیں کریں گے؟ اسی طرح سامعین، دیوبندیوں کے ایک پیر فقیر ہیں ذوالفقار احمد نقشبندی، جس کو بعض سنی لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے علماء اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ پیر فقیر دیوبندیوں کے پیر فقیر ہیں۔ اور ان کے متعلق بھی یوسف واپی والے نے حیران کن انکشاف کیا ہے، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ارے ذوالفقار کے خلاف عورتوں کے ساتھ پکڑا گیا، اس لیے میری مخالفت ہے۔ ذوالفقار عورتوں کے ساتھ پکڑا گیا کہ ذوالفقار تو اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، یہ کیسے دیوبند کے خلاف جا رہا ہے؟ چیک کرو تو عورتوں کے ساتھ لفڑا اور چیٹنگ پکڑی گئی۔ تو کیا ہے کوئی دیوبندی جو سلمان منصور پوری کو ناحق اور گمراہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیر فقیر ذوالفقار احمد دیوبندی کو چیٹر اور عورتوں کے ساتھ لفڑا کرنے والا، عورتوں کے ساتھ پکڑا گیا پیر بول سکے؟ اگر ہاں تو آؤ اور بول کر دکھاؤ، اور بتاؤ اپنے محمود عالم صفدر اکاڑوی دیوبندی کو کہ ہم دیوبندی صرف کتے ہی نہیں بلکہ باولے کتے بھی ہیں، کیونکہ اس نے لکھا ہے، جیسا کہ آپ نے حوالہ میں پہلے ہی ملاحظہ کر لیا ہے، کہ جو اپنوں پر بھونکے وہ باولے کتے ہوتے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے سامعین، بلکہ اس فہرست میں ایک نام موجودہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی اور مفتی تقی عثمانی کا بھی نام ہے، جن کے متعلق یوسف واپی والے نے کیا کہا ہے، اب یہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ تقی عثمانی صاحب کہ اتنا بڑا آدمی اور سعد کو دعائیں دے رہا ہے اور ائمہ اربعہ جیسا اختلاف کہہ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ سعد نے توبہ چیک کرو تو سرکاری ملا نکلے، پرانی ہسٹری کھولی تو یقیناً ایسا ہی ہے مفتی صاحب، ایسا ہی ہے۔ اب یہ سرکاری ملا کیسے نکلے؟ آئیے تھوڑی سی تفصیل سے اسے بھی جان لیتے ہیں۔ سود خور تقی عثمانی کو میں نے نہیں، تمام دارالفتاؤں نے کہا ہے۔ سامعین، ان کی اس بات کی مزید تصدیق و توثیق کے لیے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دیوبندیوں کا یہ مفتی یوسف واپی کے بقول سود خور ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہ نہ صرف سود خور ہیں بلکہ بھاری روپیوں کے لیے سود کو اسلامی لبادے میں دیوبندیوں کے اس مفتی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تاکہ دیوبندیوں کے نزدیک دیندار کہے اور سمجھے جانے والے لوگ جو اب تک اپنی دینداری کی وجہ سے سود خوری سے دور ہیں، وہ لوگ بھی سود خوری کرنے لگے، سود خوری میں ملوث ہو جائیں۔ نیز دیوبندیوں کے ایک مفتی سے یوسف واپی والے کی یہ گفتگو اس تعلق سے دلچسپی سے خالی نہیں ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں میں بول رہا ہوں سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ سوئفٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سی آر آر کس کو کہتے ہیں؟ سی آر آر کس کو کہتے ہیں بتائیے نا، آپ کو میں سمجھاؤں۔ آپ وہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں جس کی آپ سمجھیے۔ سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی سوئفٹ میں کیا بول رہا ہوں، سوئفٹ میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں، لیکن سوئفٹ کیا دلیل ہے؟ بالکل۔ ارے بھائی سنیے، یقیناً اس بینکنگ سسٹم کو انڈورس کر رہے جو سود میں چل رہا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کو کہتے ہیں سوئفٹ۔ ارے بھائی سنیے۔ سود کے اندر کوئی سسٹم چل رہا ہے۔ ارے بھائی سنیے، آپ بینکنگ، ارے بھائی سنیے، بینکنگ چلانے کے لیے بینکنگ لائسنس آپ کو جو دیتی ہے نا، وہ سودی اتھارٹی دیتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ کون سی اتھارٹی دیتی ہے؟ کون سی اتھارٹی دیتی ہے؟
आप बताइए ना भाई, और उस मुल्क के अंदर कौन सी अथॉरिटी देती आप है? बताइए ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। बिल्कुल नहीं, आपकी गलत बात है। रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उसकी सुनिए, उसका कौन सी चीज बंद की गई है, कौन सी सिस्टम बंद की गई है उसकी बैंक की? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब भी बंद किया गया, समझ रहा हूं मैं। हाँ तो बस सुनिए, सुनिए तो फिर ये दीन खुद सीखिए हमको। जिस आदमी जालिम के साथ खड़ा, अरे भाई, मन तशब्बा भी कौमिन की हदीस है, मन कस्सर सवाद, ये हदीस है अवाम के लिए। आप उस सिस्टम का हिस्सा सुनिए। हर जगह पर, अरे मेरे भाई, वो हर जगह मुफ्ती साहब गुंजाइश, ये गुंजाइश देखिए। वीडियो बनाया हूँ, मौलाना साद साहब की तरह बात कर रहे हो, मेरा वीडियो देख लो। तशब्बुह हर चीज के अंदर हराम भी हाँ भाई, आप वो सुनिए, भी है, आप ये सुनिए, आपके उसूल की तरह हमारे नाक कान भी है, तो नाक कान काट भाई देंगे हम सुनिए, तशब्बुह की वजह सुनिए, से। आप कहीं पे भी जाइए, कहीं भागिए, ये सारा इल्म आपसे ज्यादा देवबंद के पास है, जिसने इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस को हराम कहा है। सऊदी के बहुत बड़े ग्रुप ने हराम कहा है, पाकिस्तान बिन्नोरी टाउन ने हराम कहा है, साउथ अफ्रीका ने हराम कहा है। ये आपके पास दलील जो है ना, वो आपकी इनसे सिर्फ तकी उस्मानी साहब की, अगरचे तमाम दलाइल सही भी होती तो वो मुनफरिद होते, और मुनफरिद अकेले की मानना हमारे उसूल नहीं है, अगरचे जमाने का अहलुल्लाह भी हो। ये हमारा उसूल है शरीयत ठीक है, का। माना कि मुनफरिद अकेले की मानना ये उसूल नहीं है, तो क्या वो आदमी गैर मोतबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, वो खुद माने। सुनिए, हाँ, इसका जब मुनफरिद है तो अपनी तहकीक को अपने तक महदूद रखे, सब पे न थोपे। अलमुख्तसर ये कि देवबंदियों, बताओ तुम में कोई ऐसा हक गो, हक बयान है जो सलमान मंसूर पुरी को नाहक और गुमराह कह सके, जुल्फ़िकार अहमद देवबंदी को चीटर, औरतों से लफड़ा करने वाला पीर, औरतों के साथ पकड़ा जाने वाला पीर कह सके, और तकी उस्मानी को सूदखोर और लोगों को सूदखोरी में मुलव्विस करने वाला मुफ्ती कह सके? चलो अब अरशद मदनी के मुताल्लिक़ भी इन्हीं की ज़बानी सुन लो कि अरशद मदनी कौन है और कैसे हैं। सलमान मंसूर पुरी सबसे बड़ा बदमाश है, और मदनी खानदान तो पूरा, क्या गुल खिलाया है इन्होंने, हमें सब पता है। अरशद मदनी ओम और अल्लाह को एक कहता है और भारत माता की जय कहता है, इसके खिलाफ तो देवबंद के फतवे हैं, आए मैदान में इंशाअल्लाह। सामाईन, इसके मुताल्लिक़ भी हवाले वीडियो और किताबी शक्ल में अभी और भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, मगर इस वीडियो में इतना ही पेश करके देवबंदियों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब तुम्हारे घर की बात है, तो क्या जो देवबंदी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने इन देवबंदी मौलवियों मुफ्तियों को यही कुछ कहने की जसारत करेंगे जो कि इस वीडियो में कहा गया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर महमूद आलम सफदर ओकारवी देवबंदी के बकौल अपने बावले कुत्ते होने का सबूत दें, और हक बयानी हक गोई की जुर्रत अगर तुम देवबंदियों को सिर्फ इसलिए अब नहीं हो रही है कि ये लोग अपने देवबंदी मौलवी मुफ्ती हैं, फिर भी तुम देवबंदी बावले कुत्ते न सही, कुत्ते तो फिर भी ज़रूर हो, जैसा कि महमूद आलम सफदर ओकारवी के हवाले में गुजर चुका है। मगर मुझे बताना यह है कि इस किस्म की बातें जब हमारे उलमा के माबैन होती हैं तो तुम्हारे देवबंदी यूट्यूबर्स, बिलखुसूस इम्तियाज़ पलामवी या इस किस्म के और दूसरे देवबंदी उसे उछालने में देर नहीं करते। लेकिन अब जबकि अपने घर यानी देवबंदियत और देवबंदियों की बातें हैं तो चुप शाह का रोज़ा रखकर गूंगे शैतान ये इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी और इस किस्म के दूसरे देवबंदी बन जाते हैं, जिसे कोई भी अक्लमंद देवबंदी पसंद नहीं करेगा। लिहाजा देवबंदियों को चाहिए कि अपने यूट्यूबर्स, मुफ्तियों, मौलवियों को समझाए, उन्हें बताए कि जब अपने मुखालिफ की बातें, उनके इख्तिलाफ़ात को तुम लोग हवा देते हो तो अपने घर में होने वाले इन हंगामों और इख्तिलाफ़ात पर भी लबकुशाई करें आप लोग। और अगर इतनी जुर्रत आपके अंदर नहीं है तो फिर जिस काम में देवबंदी उलमा भी पाए जाते हैं उस काम में यानी उलमा के आपसी इख्तिलाफ़ात की वजह से अपने मुखालिफ जमात वालों पर शोर शराबा करके अपने घर के राज़े सरबस्ता को एक एक करके लोगों के सामने लाने पर अपने मुखालिफ को उभारना आप लोग बंद कर दें। अपने मुखालिफ को इस बात पर मजबूर न करें कि हमारे देवबंदी मौलवियों मुफ्तियों के खुराफात को, उनके आपसी इख्तिलाफ़ात को अपने तरीक़े से लोगों में लाकर देवबंदियत की मिट्टी मज़ीद पलीद बल्कि मुसलसल पलीद करते रहो। ये बात तमाम देवबंदियों को चाहिए कि अपने यूट्यूबर्स देवबंदियों को समझाए ताकि आइंदा हमें इस किस्म की वीडियोस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस सामाईन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर दें और अपने दोस्त अहबाब में इनफरादी तौर पर इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।